ये थोड़ा +2 साइंस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रांजिस्टर जो होता है किस प्रकार के सोर्स मुक्त होते हैं, मतलब किस प्रकार सोर्स से आते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस नॉइज, पार्टीशन नॉइज, शॉर्ट नॉइज, फ्लिकर। तो इसका आंसर जो है पार्टीशन नॉइज, ठीक है, पार्टीशन नॉइज से आते हैं। तो उसके बाद है एक रिसीवर में निम्नलिखित किस डिवाइस में IF मतलब इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होता है, इनपुट होता है, और लेकिन RF आउटपुट होता है, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है। देखिए रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है, देखिए इनपुट होता है रियल में, ठीक है, नेचुरल में, और IF होता है आउटपुट। पर इसका देखिए क्या क्या दे रखा है, डीमोडुलेटर, लाउड स्पीकर, ऑडियो एम्पलीफायर, फ्रीक्वेंसी चेंजर, SSB, हेड कॉन्स्टेबल, टेलीकॉम, मतलब वही रेडियो ऑपरेटर का क्वेश्चन है। तो डीमोडुलेटर, ठीक है, लाउड स्पीकर वगैरह, ऑडियो एम्पलीफायर, फ्रीक्वेंसी चेंजर जो है, ये देखिए IF इसका इनपुट क्या होता है, इस RF होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी इसका मतलब अंदर से होता है, और आउटपुट क्या होता है IF इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। पर डीमोडुलेटर जो होता है इसका IF, ठीक है, इसका IF क्या होता है, इनपुट होता है, RF आउटपुट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे को भी पता नहीं था, मैं खुद गूगल से सर्च करके इसका आंसर निकाला, ठीक है भाई। हु इन्वेंटेड मॉडर्न FM रेडियो, मतलब आधुनिक FM रेडियो जो है हमारे 90.86 AM 103.8 FM जो आता है ना, वो 103 FM जो इसका आता है, तो इसी का आविष्कार किसने किया था। तो ये 2013 का क्वेश्चन है। क्या क्या लिख रखा है, सामुएल मोर्स, रेगिलांड ए फेस्डन, एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, जी मार्कोनी। देखिए इसका आंसर है C, पर आप लोग जी मार्कोनी मत लिखिएगा, जी मार्कोनी जो है रेडियो का आविष्कार किए थे, ना कि FM रेडियो का, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात है, कैसे एक तार रहित टेलीफोन, तार रहित मतलब जैसे हमारा टेलीफोन मतलब लैंडलाइन टेलीफोन के आ जाओ, ठीक है, पोर्टेबल की इकाई को शक्ति कैसे देता है, मतलब उसका पावर कैसे मिलता है, चार्ज कैसे होता है। बस इसका क्या क्या आंसर था, पेंसिल सेल्स, ड्राई सेल्स, रिचार्जेबल सेल्स, AC मेंस। नहीं वैसे दोस्तों, इसका आंसर है C, रिचार्जेबल सेल्स। देखिए इसका जो है करंट, जो टेलीफोन होता है ना, इसका हर बार चार्ज में बैठा रहता है, तो इसके रिचार्जेबल सेल्स रहता है। OS कंप्यूटर अब्रेविएशन यूजुअली मीन्स CRP CRO 2014 का। तो OS कंप्यूटर की संक्षिप्त नाम का आमतौर पर मतलब क्या होता है, ओपन सॉफ्टवेयर, ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेंस, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए दोस्तों इसका आंसर है C, ऑपरेटिंग सिस्टम। TXT एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह फाइल की संदर्भित होता है, BSF HCRO 2014, ऑडियो फाइल, एडोब एक्रोबाट फाइल, इमेज फाइल, टेक्स्ट। देखिए दोस्तों टेक्स्ट फाइल ही होगा TXT, क्योंकि इमेज फाइल है PNG, ठीक है। उसका एडोब एक्रोबाट फाइल क्या होता है अपना, ये होगा हमारा PDF। ऑडियो फाइल क्या होता है आप लोग का, हमारा ऑडियो फाइल हो जाता है हमारा, रुक जाओ यार मैं भूल गया, ऑडियो फाइल हो जाता है हमारा MP3, ठीक है भाई। तो ऐसे ही होता है। उसके बाद देखो तो साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ज कॉल्ड, 20 हर्ज से कम आवृत्ति को की कौन सी ध्वनि कहा जाता है, ठीक है। ऑडियो साउंड्स, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक। बी होगा दोस्तों इंफ्रासोनिक। देखिए इंफ्रासोनिक जो होता है 20 हर्ज से कम होता है, अल्ट्रासोनिक जो होता है 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक होता है, और 20,000 हर्ज से ज़्यादा होगा तो उसको सुपरसोनिक कहते हैं, ठीक है भाई। तो देखिए दोस्तों वीडियो जब अब तक दिख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत ही जरूरी वीडियो है मेरे भाइयों के लिए। और दूसरा बात है, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जो भाइयों आसाम राइफल की ट्रेड्समैन की तैयारी करना चाहते हैं, यूथ आइकन कैरियर अकेडमी आ सकते हैं, और आप लोग को डिस्क्रिप्शन में आप लोग को कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड। इसका तो किसी कंडक्टर को मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति कहलाता है, करंट ही कहला जाता है, ठीक है भाई। इसका आंसर है करंट, ये तो हम जानते हैं करंट की परिभाषा है। परमाणु के किस भाग से विद्युत आवेश नहीं होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन की कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो न्यूक्लियस में स्थिर रहता है, तो इसका जो है कोई विद्युत आवेश, ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वर्तमान में अधिकांश उपग्रह के द्वारा उपयोग किए जाने वाला रेडियो आवृत्ति बैंड है EHF VHF। देखिए VHF तो हमारा यूज किया जाता है, जैसे हमारा अपना वेरी हाई फ्रीक्वेंसी जो यूज किया जाता है हमारा FM रेडियो और रेडियो कम्युनिकेशन के लिए, SHF UHF, ठीक है। SHF ही यूज कर सुपर हाई फ्रीक्वेंसी इसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों डायोड,
ठीक है, डायोड के कैथोड और एनोड के बीच करंट प्रवाहित करने से पहले आवश्यक न्यूनतम वोल्टेज क्या होता है? देखिए डायोड जो होता है ये एक प्रकार के इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, ठीक है, डायोड जो होता है। तो कैथोड से एनोड, कैथोड रेज और एनोड रेज जानते हो भाई साहब, कैथोड रश्मि और एनोड रश्मि जो होता है करंट प्रवाहित करने के लिए कितना वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है। बोल ले जाओ, सबसे पहला हमारा प्रश्न है इसमें से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण नहीं है? ये 2011 का प्रश्न है SCRO का, CRPF की। पहला ऑप्शन है जनरेटर, दूसरा है एम्पलीफायर, तीसरा है कैमरा और चौथा है घड़ी। तो इसका जो आंसर है देखिए दोस्तों जनरेटर, क्योंकि देखिए दोस्तों जनरेटर जो होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस में आता है ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो बाकी तीनों जो है इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे एम्पलीफायर, कैमरा, क्लॉक, घड़ी जो है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा तो आप लोग भी कमेंट में देना, बताना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन से, भारत का पहला घरेलू भूस्थिर उपग्रह वानसैट इनसैट जो है आइए 10 अप्रैल 1922 को किस देश में से लॉन्च किया गया था? ये CRPF SC 2011 का है। देखिए दोस्तों ऑप्शन है UK, USSR। देखिए दोस्तों USA अमेरिका में ही हुआ था, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन है C।